रोटी हो, दाल हो, पकौड़ी हो, भाजी हो या मिष्ठान हो, छप्पन भोग हो, वो तो हाथ पसार के मांगे जाएं। पर नवनीत को तो ठाकुर जी ढूंढ ढूंढ के खोजें, कहाँ है नवनीत। तो ऐसे नवनीत जी आपके गाजियाबाद में आ गए हैं और इनको ढूंढ ढूंढ करके संत इनके पास आ जाते हैं। आज हमको बहुत कष्ट है इस बात का कि इतना निवेदन मुझसे नहीं करना पड़े। हम तो बहुत सहज में आने वाले, सब जगह चले जाते हैं, पर आज कोई क्रम मेरा बन ही नहीं पा रहा था। कारण इनको अच्छे से पता है कि इस बार क्यों नहीं आ पा रहे थे, हम किसी को नहीं पता। 3 महीना 3 महीने बाद हम घर आए अपने, और 3 महीना बाद भी आए तो लाल जी को उत्सव के बाद फिर कोई क्रम, कभी कोई क्रम। घर वालों से तो बैठे ही नहीं। आज का समय हमने घर वालों को कहा था कि आज सबके संग बैठेंगे और बातचीत करेंगे, फिर अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे। परंतु हमारे नवनीत जी ऐसे चीकनो हुए ना नवनीत, जाको एक बार हाथ पांव पड़े फिसल ही जाए, वो रिपट ही जाए। तो ऐसे हमारे नवनीत जी का इतना स्नेह, इतना आग्रह। हमको तो इस बात का कष्ट था कि करना ही क्यों पड़ रहा, हमको तो जाना चाहिए, लेकिन कारण ऐसा था कि नहीं हो पा रहा था। तो भी हम जैसे तैसे आए। मंच पर विराजमान हमारे परम, जिनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, ऐसे हमारे परम स्नेही और परम आत्मीय हमारे पूज्य श्री मस्तराम बाबा जी महाराज, आप श्री का आशीष सदा बना रहता है। हमारे सब मित्रगण मंच पर बैठे हैं। हमारे दिव्यदास, दो तो हमारे यजमान ही बैठे हैं, दिव्यदास जी हमारे महाराज जी। इन्होंने कथा का क्रम ये हापुड़ में महाराज जी ने कराई, और वहाँ हिसार में आपके द्वारा वैष्णवों को सुख मिलता है। सबका ऐसा सुंदर भाव बना हुआ है। सब आप सब लोगों के, आप बार बार कह रहे कि चरणों के आदि आदि जो भी आपने भाव कहे, अब मुकुट मणि हैं आप, तो आप ऐसे क्यों बार बार। हम तो सदा ही, हम उस समय पे भी आए हैं भक्तमाल जयंती में जब कोई जानतो ही ना हो, वह समय पे भी आपके आग्रह पर, आपके आदेश पर आना हुआ। आपके प्रकल्पों को देख करके सुन करके बहुत सुख मिलता है। मन में भाव आता है कि निश्चित ही भगवत गुरु कृपा का अगर दर्शन करना हो तो श्री नवनीत जी के भाव से करो। एक स्थिरता पर रह करके लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कैसे भी करके। भक्तमाल जी को लोग कहाँ इतना पहचान रहे थे, परंतु हमारे वृंदावन के परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, उनके अथक प्रयास से और आप जैसे वैष्णवों के प्रयास से आज विश्व वंद्य है भक्तमाल। और गत वर्ष पहली बार हमने भक्तमाल जी की कथा की जयपुर में, और तब से अब ये क्रम लिया है, नियम लिया है कि हर वर्ष भक्तमाल जी का क्रम रखेंगे। तो पिछले वर्ष हरित्रयी पर चर्चा हुई थी जयपुर में। तो हमारे वृंदावन में 3 हरि हैं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। ये 3 हरियों पर चर्चा जयपुर में हुई। इस बार हमारे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, श्रीमद रामानुजाचार्य जी और श्रीमद वल्लभाचार्य जी, इन 3 आचार्यों पर इस बार चर्चा है। भक्तमाल जी अद्भुत हैं। हम आपसे निवेदन करें, बहुत सारे भाव कथाओं में बताते हैं। एक तो यह है कि जब भी कोई माइक आवे ना, कुछ बोलने का प्रसंग हो, तो यूं लगे कि स्वच्छंदता हो तो भाव आते हैं। अब हमें यूं लग रही 9:15 को फ्लाइट, कैसे यहाँ से भागें। अब ऐसे में आप लोगों के बीच में, इसीलिए हमने महाराज जी से पहले कही, मैंने कहा आप कह दो अगर हमारे संग चलना होगा तो हम खींच तो ले जाएंगे। तो भक्तमाल जी अद्भुत हैं। श्रीमद् भागवत जी ने हमको ठाकुर जी का दर्शन कराया, पर भक्तमाल जी ने तो गोद में ही बैठा दियो ठाकुर जी। ऐसी श्री भक्तमाल है। हम आपसे निवेदन करें, भक्तमाल बहुत सरल भाषा में है। हमारे श्री
नाभा गोस्वामी जी ने और फिर श्री प्रियादास जी की टीका ने और उसमें 4 चांद लगा दिए। आप लोग केवल एक नियम बना लीजिए, नियम तो बहुत सारे बनाने चाहिए लेकिन फिर भी बहुत व्यस्त हैं, तो एक नियम तो बनाइए। हमारे गिरधर लाल जी का प्रत्येक दिन का नियम है, हमारे परिकर से पूछ लीजिएगा आप, रोज रात्रि को शयन के बाद, शयन के समय ठाकुर जी को भक्तमाल जी का एक चरित्र सुनाया जाता है। लाल जी जैसे हम लोग रात में फोन चलाते हैं ना, मन लगाने के लिए, नींद आवेवा के लिए, या रात में चिंतन में कुछ अच्छा चले उसके लिए सत्संग सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं या रील्स देखते हैं। ठाकुर जी को हम क्या करें, सीधे पढ़ा दें। ठाकुर जी को भी तो मन लगना चाहिए। ठाकुर जी को भक्त चरित्र सुना। जब आप श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुनाते हैं तो ठाकुर जी नेत्र बंद करके वहीं पहुंच जाते हैं और उसी भाव में, उसी लीला में। अब जब हरिवंश महाप्रभु कोई पद गा रहे हैं तो सिर्फ ठाकुर जी फिर निद्रा में उसी भाव में प्रविष्ट हो जाते हैं और सुनते 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 एक दिन ऐसा होगा कि ठाकुर जी जिस भाव में गए हैं, आप जब सोने जाएंगे आपको भी उसी भाव का दर्शन करा देंगे। भक्तमाल जी अत्यंत सामर्थ्यवान हैं भगवद दर्शन के। हम नहीं कहेंगे कि भक्तमाल जी से आपको पुण्य मिलेगा, भक्तमाल जी से आपके पाप कटेंगे, भक्तमाल जी से आपके बहुत जो पुण्य आदि हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे, पर भक्तमाल जी भगवत दर्शन कराने की पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए अच्छा, दूसरी बात, भागवत की कथा आपको सुनानी है पर भक्तमाल जी तो ठाकुर जी सुनते हैं। तुम श्रोता भक्तमाल के, ठाकुर जी श्रोता है। हमारे गिरधर लाल जी कथा में नहीं आते, भागवत जी की कथा में, पर भक्तमाल जब होती है तो श्री ठाकुर जी सिंहासन लगा के बैठते हैं और सबसे आगे और बैठते हैं, पूरी कथा श्रवण करते हैं। इसलिए आप सब लोग जो भक्तमाल जी की जयंती मनाते हैं, यहाँ उपस्थित होते हैं, इतने संतों का आशीष लेते हैं, ये सार्थक तब हो जब हर घर में शयन के समय सब में से किसी एक की ड्यूटी हो, पूरे घर में से कोई भी एक भक्त ठाकुर जी को आज भक्तमाल जी का चरित्र सुना और बैठ करके पढ़े नहीं, ये भाव से सुनावे कि ठाकुर जी को सुख मिलना चाहिए, आनंद आना चाहिए, हम कोई चरित्र सुनावे तो, और उस भाव से छप्पे गा करके बढ़िया प्रेम से बैठ करके ठाकुर जी को जब भक्तमाल जी का चरित्र सुनाया जाएगा, करते करते अभ्यास, आपको अनुभव, हम अपना अनुभव बता रहे हैं, बताना नहीं चाहिए पर फिर भी बता रहे हैं। कई प्रसंग ऐसे हैं जो कहीं पढ़े नहीं, कई प्रसंग ऐसे हैं जो कहीं सुने नहीं, मंच पर बैठ करके वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। ये भक्तमाल जी की कृपा है। हमें स्वामी श्री हरदास जी महाराज के, हितरवंश महाप्रभु के और भी कई भक्तों के ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसे ऐसे भाव जो कहीं लिखे सुने पढ़े नहीं है, अपने आप मंच पर आ गए बोलते बोलते। हमने अपने गुरुदेव से पूछा, पूज्य महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी के सामने ये बात रखी। महाराज जी कहते हैं, बोले ये ठाकुर जी आपको अनुभव कराते हैं, क्योंकि भक्तमाल के श्रोता ठाकुर जी है ना। आपसे कोई कथा सुनी, अब ठाकुर जी ने तो पहले वो भक्तमाल सुनी होगी, तो वहां का कोई भाव उन्होंने सुना होगा जो नया होगा, वो आपको मन में प्रेरणा दे करके ठाकुर जी अनुभव करा देते। ऐसी भक्तमाल है। हमारी आपसे प्रार्थना, नित्य ठाकुर जी को एक भक्तमाल जी के भक्त चरित्र जरूर सुनाया कीजिए। आप सुनाएंगे उनको, ठाकुर जी को सुख मिलेगा, ठाकुर जी को सुख मिलेगा तो सर्वांगीण विश्व को सुख प्राप्त होगा। ऐसी भक्तमाल जी की मधुरतम कथा है। होली के दिन निकल के गए हैं, अभी अभी हमारे ब्रजमंडल में होरी विश्राम भई है। पूरे विश्व भर के लोग ब्रज की प्रसिद्ध होली के आनंद लेते हैं और ऐसी होली मना करके हम लोग भी अब आगे प्रस्थान कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर भाव है, हमारा फोन कहाँ भाई दियो, एक भाव सुना करके फिर महाराज जी वृंदावन बारो भाव तो सुना के ही जानो। कौन सा भाव? वृंदावन प्यारो वृंदा, हाँ महाराज जी, चाहे 2 ही लाइन वाली सुनाई। एक भक्त हमारे एक स्वरी दियो भैया, आज आपके स्वरंत वार आग में मैंने स्तुति गाई जहां मैं कभी ना गाऊं, एक स्वर दो बस। ये माइक नहीं नहीं, यही मैं गाते हैं बस। हमारे ब्रज में जब ठाकुर जी होली खेल के जामे है ना, तो बरसाने की सब गोपी जब होली विश्राम हो गए, अभी होली विश्राम भई ना है ब्रजमंडल में, अगली एकादशी को विश्राम होगी। अब अंतरंग चल रही है, अब आपको ठाकुर जी पर रंग नहीं दिखेगा,
ठाकुर जी के मंदिर में रंग नहीं दिखेगा। अब ठाकुर जी अंतरंग, अब निकुंज में चल रही है होली। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, तो कुंज में तो सब हैं, अब तक कुंज की होली चल रही है, अब निकुंज में होली चल रही है। लेकिन गायन अब भी होली को चले। तो जब होली विश्राम होगा तो हमारे ब्रज में गावे। ठाकुर जी वापस नंदगांव जा रहे हैं। कौन सा स्वर है? तीसरा, दूसरा दे दो। एक स्वर दी बस। हाँ, मत जा रे रंगीले फागुन रसी, मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, मेरे मन बसिया होरी के रसिया, मेरे मन। गाइए बसिया होरी बिना ताली बजाए। ये भाव केवल नेत्र बंद करके ठाकुर जी को कह रही हैं। सब गोपी लाला जा रहे हैं नंदगांव, अब होरी विश्राम है गई, तो इतनी विरह में आ गई हैं, सबन के नेत्रन में अश्रु हैं। ठाकुर जी जा रहे हैं और तब गोपी गा रहे हैं, मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, मत जा रे मेरे मन बसिया होरी के रसिया, मेरे मन बसिया होरी के रसिया, मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, मत जा फागुन रसिया। बहुत दिनन तक दूर मत जइयो, बहुत दिनन तक दूर मत जइयो, ब्रजवासिन को मत तड़पइयो, ब्रजवासिन को मत तड़पइयो, ओ रसिया रस की रीत निभइयो, रसिया रस की रीत निभइयो, तेरे जावे से रोवेंगी सारी सखियां, तेरे जावे से रोवेंगी सारी सखियां, मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, मत जा रे रंगीले फागुन रसिया, हमारी करनी को बुरो मत मानियो, हमारी करनी को बुरो मत मानियो। सब गोपियां कह रही हैं, लाला हम तो पकड़ के नार बनाए दें, कभी नाक में नथवेसर पहनाए दें, बिंदी लगाए दें, काजल लगाए दें, चुनरी उड़ा दें, कभी हठपूर्वक जोड़ते हाथ पकड़ लें कन्हैया को, तो सब गोपी अब क्षमा मांग रही हैं। हमारी करनी को बुरो मत मानियो, हमारी करनी को बुरो मत मानियो, हिय में छिपे प्रेम को जानियो, हिय में छिपे प्रेम को जानियो, हिय में छिपे वा प्रेम को जानियो, हिय में छिपे
जा रे रंगीले फागुन रसिया। मेरे मन बसिया होरी के रसिया। मेरे मन बसिया होरी के रसिया। मत जा रे रंगीले फागुन रसिया। मत जा रे रंगीले फागुन रसिया। बोल होरी के रसिया की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरधर लाल प्यारे की जय। भक्तमाल जयंती महोत्सव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो। सप्त निधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे बारो। हम सबको मिलवावे बारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। देश वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। यह आनंद करवावे बारो। यह आनंद करवावे बारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारा वृंदावन। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे। श्री राधे राधे जय राधे राधे। जय राधे राधे जय राधे राधे। श्री राधे 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 राधे। कृष्ण भानु दुलारी राधे राधे। बरसाने वारी राधे राधे। रत सुत प्यारी राधे राधे। रस बरसावे वारी राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। हमारे नवनीत जी को और इनके समस्त परिकर को भक्तमाल जयंती महोत्सव की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई हो। बधाई हो। आप सब ऐसे ही जो भाव हमने कहो है, भक्तमाल जी को नित्य एक चरित्र, लाल जी को नित्य अपने को सुनाए करो, ऐसी भावना। और बस अब आज्ञा लेंगे जल्दी हमको। महाराज जी, आज तो आपने ये प्रसाद दियो कि सबको एक भक्तमाल को चरित्र सुनानो है। और पिछली बार भी महाराज जी आपने एक बड़ी सुंदर बात कही कि आज आंख को दर्शन है रहे हो। ध्यान से सुनिएगा, इंद्रेश किसको कहते हैं? जो इंद्र के ईश हैं उनको इंद्रेश कहते हैं। माने साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी ही इंद्रेश हैं। महाराज जी ने पिछली बार बताया था कि भक्तों की माला को गिरिराज जी धारण करते हैं।
आज इंद्रेश जी के इर्द गिर्द जितने भी जन खड़े हैं, ऐसा लग रहा है आपके रूप में गिरिराज जी खड़े हैं और ये जितने भक्त खड़े हैं भक्तों की माला आपके गले में परी भई है। बोल गिरिराज धरण की जय हो। श्री गिरिराज जी की अहेतु की कृपा रही। संत जो उनको अत्यंत प्राण प्यारे हैं, कृपा करके यहाँ दर्शन दे रहे हैं। हम आप सबको संतों की उपस्थिति में भगवंत की ही उपस्थिति का दर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं माने ये कोई शरीरधारी हैं, ये दिव्य चेतना से भरे हुए इस बपू में श्री कृष्ण ही पधारे हैं। ऐसे ही भाव करें सब लोग। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, इस मंच की शोभा को संतजन बढ़ा रहे हैं। धीमे धीमे संतों का आगमन बना रहेगा। इस क्रम में जय जय विराजी थे उस समय हमारे परम पूज्य महाराज जी श्री यश वर्धनाचार्य जी महाराज हापुड़ से पधारे। एक बार करतल ध्वनि से आप इनका अभिनंदन कर दें। हमारे प्रिय भैया श्री वरुणेश जी, सुशील भैया परिकर के संग पधारे। कल स्वास्थ्य में प्रतिकूलता थी, आज आपकी वाणी का रसास्वादन हम सब करेंगे। आपका भी एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हमारी परम पूज्य दीदी, हमारी पूज्य तुलसी दीदी यहाँ पर कल खूब बढ़िया मिथिला की होली आपने सुनाई, आज भी कृपा पूर्वक पधारी हैं। दीदी का तो उत्सव ही है, दीदी को तो तीनों दिन रहना था। एक दिन एब्सेंट हो गई दीदी तो पेनल्टी तो लगनी चाहिए ना। हाँ, तो भैया आज भी कृपा पूर्वक पधारी हैं, आपको बार बार प्रणाम करते हैं। हमारे पछोकरा वाले महाराज जी परम पूज्य रामायणी साकेतवासी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के आप सुपुत्र हैं। आप कृपा पूर्वक पधारे। मैं आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी वाणी से हम सबको आशीर्वाद दें। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीता राम।